राधे राधे गाइस। आज मैं आपको ध्रुव भक्ति पर सुनाऊंगी शिव भगवान जी की प्यारी प्यारी कथाएं। जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव लिखता है उसके सारे दुख शिव जी हर लेते हैं। आज सुनेंगे ऐसे भोलेनाथ की कथाएं जिसे सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हम कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक समय की बात है, काशी नगर में एक बहुत गरीब लड़का रहता था जिसका नाम सोमू था। उसके पास कुछ नहीं था, ना माँ ना बाप ना घर। वो बस रोज शिव मंदिर के बाहर बैठकर ओम नमः शिवाय जपता रहता। लोग उसे पागल कहते थे। मंदिर के पुजारी भी उसे भगा देते थे क्योंकि वो फटे कपड़ों में रहता था। एक दिन काशी में बहुत बड़ा तूफान आया। सारे लोग अपने घरों में चले गए, मंदिर के दरवाजे भी बंद हो गए। पर सोमू वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसने कहा, मेरे भोले बाबा अंदर अकेले हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं। अंदर से शिवजी सब देख रहे थे। तूफान और तेज हो गया। एक बड़ा पेड़ गिरने वाला था सीधे उस लड़के पर। तभी अचानक से एक लंबी जटों वाला साधु आया और उस लड़के को खींच लिया। सोमू ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रोज मुझे बिना कुछ मांगे याद करते हो, आज मैं कैसे तुम्हें अकेले छोड़ देता। सोमू समझ गया कि ये स्वयं शिव जी हैं। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने कहा, बेटा तुझे क्या चाहिए, धन घर महल? सोमू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस अगले जन्म में मैं भी आपके मंदिर की सीढ़ियों पर जगह दे देना ताकि मैं रोज आपका नाम जप सकूं। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की इस निष्ठावत भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी समय उसे अपने शिवलोक में संतान दे दिया। कहते हैं आज भी काशी के उस मंदिर की सीढ़ियों पर रात में ओम नमः शिवाय की आवाज़ सुनाई देती है। इस कथा का संदेश यह है कि भोलेनाथ को बड़े बड़े फूल, सोना चांदी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस एक सच्चा और साफ दिल। जो इंसान निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करता है, शिवजी उनके साथ हर पल रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर ये कथा आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अब मैं आपको भोलेनाथ बाबा की दूसरी कहानी सुनाती हूँ, भोलेनाथ का चमत्कार। हम कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक भिलनी रहती थी। उसने कभी किसी देवता का नाम भी नहीं सुना था। गांव के लोग उसे अछूत कहते थे, मंदिर में भी नहीं जाने देते थे। एक दिन गांव के पंडित जी कथा सुना रहे थे कि जंगल में एक खुद का बन हुआ शिवलिंग है जो बहुत चमत्कारी है। जो भी उस पर सच्चे मन से जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बिल्ली ने चुपके से ये बात सुन ली। उसके मन में भी शिवजी की भक्ति जाग गई। वो रोज सुबह उठकर नदी से पानी लेकर और जंगल से फूल तोड़कर शिवलिंग को ढूंढने जाती। एक दिन उसे वो शिवलिंग मिल गया। वो पत्तों और झाड़ियों से ढका हुआ था। बिल्ली बहुत खुश हुई। उसके पास ना लोटा था ना
अगरबत्ती। उसने अपने हाथों की अंजलि से में पानी लिया और शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। उसके हाथ में जो जंगली बेर थे वो उसने भोग के लिए रख लिए। गांव के पंडित जी रोज देखते हैं कि शिवलिंग पर कौन जल चढ़ाता है। एक दिन उन्होंने बिल्ली को देख लिया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, तू अपवित्र है। तू शिवलिंग को अशुद्ध कर रही है। तेरे ये झूठे बेर शिव जी कभी नहीं खाएंगे। बिल्ली रोती हुई वहाँ से चली गई। उसी रात पंडित जी को सपना आया। सपने में शिव जी बोले, पंडित, तू रोज मेरे लिए महल से पकवान लाता है, पर उसमें तेरे अंदर तेरा अहंकार होता है। जो बिल्ली जब अपने हाथों से पानी लाती है तो उस पानी में उसकी ममता होती है, और जब वो बेर लाती है तो पहले उसको खुद खाकर देखती है कि कहीं खट्टा तो नहीं, ताकि मुझे मीठा ही मिले। इस संसार में उससे पवित्र भोग मैंने आज तक नहीं खाया। उसे कभी मत रोकना। अगली सुबह पंडित जी दौड़ते हुए बिल्ली के पास आए, उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, तू ही शिव की सच्ची भक्त है, चल मेरे साथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इससे हमें यह सीख मिलती है, भोलेनाथ को आपका धन नहीं, आपका भाव देखता है। भाव से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भी उन्हें अमृत लगता है। हर हर महादेव। तो हम आपको अब तीसरी कथा सुनाती हूँ। तो कथा हम शुरू करते हैं। काशी में एक बहुत बड़ा लोभी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर वो एक पैसा भी धन नहीं करता था। एक बार उसने सुना कि अगर वो शिव जी का एक भव्य मंदिर बनाए तो उसे मोक्ष मिलेगा और उसका नाम अमर हो जाएगा। उसने मजदूरों को बुलाया और एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया शुरू कर दिया। लेकिन उसने मजदूरों को पैसे नहीं दिए। उसने जबरदस्ती काम करवाया। वहीं उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत गरीब थी। उसने मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग अपनी झोपड़ी में बना रखा था। वो रोज उस मिट्टी के शिवलिंग को बाबा बाबा कहकर अपनी छोटी सी रोटी का एक टुकड़ा खिलाती। एक रात सेठ को सपना आया कि उसका बनाया हुआ इतना बड़ा मंदिर गिर कर टूट गया है और वहीं बुढ़िया की झोपड़ी में से एक दिव्य रोशनी निकल रही है और सीधे कैलाश तक जा रही है। सेठ घबरा गया। अगली सुबह वो बुढ़िया जी की झोपड़ी पर आया और देखा कि सच में वहाँ कुछ नहीं था, बस एक मिट्टी का शिवलिंग। उसने अहंकार में उस शिवलिंग को लात मार कर तोड़ दिया और बोला, इस मिट्टी के ढेले में क्या रखा है। जैसे ही शिवलिंग टूटा, वहाँ की जमीन फट गई और वहाँ से एक सोने जैसा चमत्कार खुद से बना हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख सेठ, तूने पत्थरों का मंदिर बनवाया पर उसमें दया नहीं थी। इस बुढ़िया ने मिट्टी के शिवलिंग में भी अपना पूरा संसार बसा दिया है। मैं पत्थरों में नहीं, भक्तों के विश्वास में रहता हूँ। उस दिन के बाद वो सोने का शिवलिंग वहीं रहा और सेठ जी बनाया हुआ मंदिर अपने आप गिर गया। आज भी लोग कहते हैं कि सच्चे दिल से बनाया हुआ मिट्टी का शिवलिंग भी सोने के मंदिर में बड़ा होता है। हर हर महादेव। तो भक्तों, ये है मेरी प्यारी प्यारी कथाएं। आपको जो भी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।